हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग में हम करंट फीलिंग्स तो आपके पर्सन की देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों में किसकी फीलिंग्स में पैशन ज़्यादा है, किसकी फीलिंग्स में सच्चाई ज़्यादा है और किसके एक्शंस में सच्चाई ज़्यादा है। आप में, आपके पर्सन के लिए, या फिर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। किसने किसके लिए ज़्यादा स्टैंड लिया है, किसने किसको पाने के लिए हद दर्जे की कोशिश की है या फिर इंतज़ार किया है। इस चीज़ को हम देखेंगे। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। आइए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी ही जब तक कार्ड्स आते हैं। आप लोग हो सकते हैं, या आपके पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन है या राशि है वो हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कुछ यहाँ पे एकदम अगर शुरू की बात करें, जब आप लोग मिले, जब आप लोगों ने एक दूसरे को समझना स्टार्ट किया, तो आपको पता है आपके पर्सन ना, वो जब उन्होंने आपके अंदर में एक शिद्दत देखी अपने लिए, जब उन्होंने आपके अंदर में एक लगन देखी, एक सच्ची भावना देखी अपने लिए, तो उनको लगा कि उनको ये रिश्ता मेंटेन करना चाहिए, उनको आपको भी खुश रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर से बहुत सारा पैशन गया, आपके अंदर से जो इंटरेस्ट उनको दिखा, आप जो अपना इंटरेस्ट आपने दिखाया अपने पर्सन के ऊपर में, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि ये मुझे कितना पसंद करती है या कितना पसंद करता है। तो आपके जो ये पार्टनर है उनको अ, आपका इंटरेस्ट दिखाना, इंटरेस्ट कैसे लोग शो करता है? मिलके, या कॉल करके, या मैसेज करके। और जब भी, ट्रस्ट मी, जब भी आपका मैसेज जाता था ना, बहुत खुश हो जाते थे आपके पर्सन, बहुत अम, उनको अच्छा-सा लगता था, उनको ऐसी शांति-सी फ़ील होती थी, आपने उनको स्पेशल फ़ील कराया था, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील हुआ। बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन के लाइफ़ में कुछ ना कुछ कोई लायबिलिटीज़ थी उनकी, कोई ज़िम्मेदारी रही होगी उनकी, जिसकी वजह से वो जितना खुल सकते थे आपके साथ, जिसकी वजह से वो जितना आपको प्यार दे सकते थे, जितना और आपके लिए कर सकते थे, बहुत सारी चाहत थी आपके पार्टनर के मन में आपको प्यार देने की, चाहत देने की, अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा खुल के बताने की। आप में से बहुत सारे लोगों के ये क्रश हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कभी आप लोग या तो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, या फिर जितना, और मैंने बोला ना, जितना एक्सप्रेस कर सकते थे, जितना अम, वो बता सकते थे, वो आपको, आपके लिए, आपके और अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सकते थे। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हुए, आपको वो फ़ील करना चाहते थे, आपके साथ एज़ अ पार्टनर वो और समय बिताना चाहते थे, लेकिन ये व्यक्ति वो चीज़ नहीं कर पाया। जो मैंने आपको अभी बोला ना कि कुछ उनकी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी तरीके की ज़िम्मेदारी है, या ये व्यक्ति कुछ ऐसा था, कोई ऐसी मजबूरी रही होगी फैमिली की तरफ से, या फिर ये फैमिली पर्सन हो सकते हैं, या किसी और के साथ इनकी ये मैरिड होंगे, जो भी सिचुएशन है, या उनको लगता होगा कि जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के एज में, कास्ट, कल्चर एंड कुछ भी कस्टमरीज़ इन सब में, तो उनको लगता था कि शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मतलब देयर वाज़ समथिंग जो कि जिसने कि उनको रोका था। और आप ये जानते हैं कि आप लोगों के लाइफ में आपके पर्सन की क्या वो लायबिलिटीज़ रही हैं, या क्या वो चीज़ रही है। और जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं मोस्टली तो वो सारी चीज़ें ही हैं, और कुछ और चीज़ भी हो सकती है जिन्होंने जिसने आपके पर्सन को रोका। वो उतने खुले हृदय से, उतने खुले दिल से आपसे, आपके साथ अपना रिश्ता नहीं निभा पाए, या आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि हाउ मच दे लव यू। कितना ज़्यादा आपको खुश करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा आपको पैम्पर करना चाहते हैं, दिल में इतना प्यार होते हुए भी।
और थोड़ी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि उनको ज़्यादा खुद को वैल्यू चाहिए, खुद को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा उनको लोग खुश करें, थोड़ी ये चीज़ यहाँ पे किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर में हो सकती है। कुछ पार्टनर होते हैं ना, वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं, मेल हो, फीमेल हो, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे-ऐसे हम लोगों ने केसेस देखे हैं जहाँ पे कि जो अ, ऑपोज़िट जेंडर होते हैं, वो इतना कुछ कर रहे होते हैं, जो वैसे देखा नहीं जाता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी करते हैं। चलिए और देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके लिए। प्यार में शक मत कीजिएगा, जिनके साथ भी ये एनर्जीज़ रेज़ोनेट हो रही है, आप लोग प्यार में इनके प्यार पे शक, इनकी फीलिंग्स पे शक मत कीजिएगा। प्यार या वो जितना आप में इंटरेस्टेड थे, उस चीज़ में आप लोग ना कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि वो है ही नहीं, डाउट की चीज़ें है ही नहीं। आप में से किसी-किसी के पर्सन को ये भी लगा था कि जो मैंने कुछ डिफरेंसेस की बात की है, तो उनको लगा कि अगर वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ अटैच हुए, आपको एज़ अ पार्टनर उन्होंने अपनाया, या ज़्यादा अगर आपके जीवन में या अपने जीवन में आपको लाए, आपके जीवन में वो खुद एंटर हुए, तो दिक्कत हो जाएगी। और उन्होंने किसी से ना आपके बारे में अपनी बातों को बताया था कि ऐसे-ऐसे वो आपसे मिले हैं और आप उनको बहुत पसंद आए हो। ये बात उन्होंने अपने किसी अंतरंग मित्र से बिल्कुल की थी। उसने फिर वहाँ पे किसी कारण से भी ना वो जल भुन गया कि कैसे ये किसी को इतना प्यार कर सकता है या कर सकती है। तो उसने थोड़ा कुछ इस तरीके से बताना शुरू किया कि तुम अपनी सिचुएशन देखो, तुम दोनों के बीच में जितने अंतर हैं, ये अंतर में तुम सोसाइटी में कहाँ से खुले तौर पे अपने पार्टनर को दिखा सकोगे या कैसे घर में बता सकोगे? घर वाले मानेंगे क्या? कुछ देखो फ्यूचर कैसा रहेगा, तुम लोग कहीं अभी ही तुम एकदम दीवाने हुए जा रहे हो उसके लिए, तो ये भी तो सोचो कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, तुम्हें दिक्कत होगी तो। तो वो जो लोग थे ना, और इस व्यक्ति को लगा कि वो उनके सगे हैं, वो पहले से उनको जानते हैं, तो वो जो भी बातें बताएँगे, वो अच्छी बातें बातें बताएँगे। तो कुछ खुद इनके मन के डाउट्स और कुछ खुद ऐसे लोगों के कहने सुनने में आके, आपके पर्सन का जो मन था ना, वो थोड़ा विचलित हो गया। जब इस तरीके से उनका मन विचलित हो गया, तो वो धीरे-धीरे ना आपसे वो दूरी बनाने लगे, या किसी के पर्सन हो सकता है कि बिल्कुल ही लाइफ़ से निकल गए। बिल्कुल ही एकदम कट ऑफ कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, और किसी के पर्सन ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए, थोड़ा जैसे कि एकदम से भी धक्का ना लगे ये सोचते हुए, इग्नोर करना शुरू किया। और जो फ़ोन कॉल्स थे, जो मीटिंग्स थी, जो मैसेज आप लोग एक-दूसरे को इतना किया करते थे ना डेली बेसिस पे लगभग, तो उस उन चीज़ों की भी जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसको कम कर दिया। जिसको बारंबारता बोलते हैं कि बार-बार कॉल करना फ्रीक्वेंसी। तो उस बारंबारता को उन्होंने धीरे-धीरे कम करना शुरू किया, और लास्टली तो इस स्टेज पे चला गया आप लोगों का रिलेशनशिप, ख़ास करके आपके पर्सन की वज़ह से, कि उन्होंने होल्ड बैक किया अपने आप को, कि उनको उतना खुलना नहीं है आपसे, आपके साथ में। और किन्हीं-किन्हीं के लाइफ़ में तो ये जो इश्यू है, ये आपके पर्सन की मदर के साइड से, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में है ना, तो इसीलिए आपके पर्सन की मदर साइड से भी ये इश्यू यहाँ पे रहा है। थोड़ा उनका माइंड जैसे कहते हैं ना, टॉप्सी-टर्वी हो गया। कुछ जैसे एकदम सारे दिमाग के जो तार हैं वो उलझ गए, और ये समझ नहीं सके। कुछ खुद के भी डाउट्स थे, तो जब सब मिला के उसको जोड़-जाड़ के इन्होंने देखा, तो इस व्यक्ति को यही लगा कि थोड़ी दूरी ही जो है वो आप दोनों के बीच में, वो दूरी ही ठीक रहेगी। चलिए, साथ ही साथ में आप लोग जो हैं हमारे व्यूअर्स, आपकी भी देख ली जाए थोड़ी एनर्जीज़। आप कैसा फ़ील करते थे जब आप इनसे मिले? ओह माय गॉड! ओह वाओ! थोड़े-से और साइन्स आए हैं, मैं वो साइन्स बता देती हूँ। आप या आपके पर्सन की राशि हो सकती है जल राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वो तो मैंने बता ही दिया था। और वॉन्स, हाँ, एरीज़, लियो, सजिटेरियस। तो पेंटिकल्स भी आया है, मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स देखा है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारी राशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों की प्लानिंग हुई थी मिलने की,
लेकिन किन्हीं की ये जो प्लानिंग थी मिलने की वो नहीं हो पाई। बट दूसरी तरफ कोई-कोई लोग यहाँ पे मिले हैं। आप लोगों ने ट्रैवल किया है या अगर एक ही शहर में थे तो फिर चले गए आप लोग मिलने के लिए और मीटिंग बड़ी अच्छी रही थी। जितना आपने जो देखिए मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, मैं सिर्फ़ वही बता रही हूँ। हालाँकि सिचुएशन अलग-अलग हो सकती है, ये बात आप भी जानते हैं। तो ये जो मीटिंग थी, ये जो फर्स्ट डेट थी या ये जो बातें होती थी आप लोगों की, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आप लोग ना उन दिनों बहुत खुश-खुश से रहते होंगे, हर जगह आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बहुत लाइट सा फ़ील हो रहा है, मन में रोमांस आना, रोमांटिक गाने सुनना, एक-दूसरे को ऐसे ही रोमांटिक गाने या पिक्चर्स ये सब भी सेंड करना बहुत अच्छा रहा था आप दोनों के बीच में। आपने इनको इतना पसंद किया कि जब आप लोग फ़ोन के ओ ओ ओवर फ़ोन या फिर मैसेजेस के थ्रू आप लोग जब बातें करते थे, तो आप बिल्कुल ना अलग ही दुनिया में पहुँच जाते थे। ऐसा लगता था कि अब जो भी मुसीबत आएगी बस उसमें कुछ नहीं उसको हम लोग दोनों मिलके समझ लेंगे, हम लोग दोनों मिलके उसको सलट लेंगे। लेकिन वैसे ना चीज़ें सलटाई नहीं है, बल्कि कुछ प्रॉब्लम हुई है देखिए आपके पर्सन ने और जो-जो कारण मैंने आपको बताया एक तो तीसरे के साथ हर किसी के पर्सन ने नहीं शेयर की होगी बातें, लेकिन जो मुझे यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड है ना तो वो बता रहा है कि तीसरे से बात कर ली थी। आपको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने इस रिश्ते पे, हमारे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको सिचुएशन भी बताते जा रही हूँ और कार्ड्स के थ्रू तो आप लोग देख सकते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ तो आप लोग उस तरीके से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है? आई लीव इट अप टू यू वो आपकी पूरी बुद्धि और सिचुएशन के ऊपर है। और आपको लगा हमारे व्यूअर्स को लगा कि चाहे कुछ हो जाए अ, बिल्कुल अब तो इस रिश्ते में आगे बढ़ ही जाना है। हालाँकि आप लोग भी देख रहे थे कि दिक्कतें तो हैं, लेकिन उस समय उम, ऐसे आप लोग मैं क्या वर्ड मेरे अंदर में तो दीवानगी ही आ रहा है, स्पार्क और जो नई शुरुआत हुई थी आप दोनों के बीच में जो मिलना था, जो कम्युनिकेशन जो होता था, वो इतना उसमें इतनी इंटेंसिटी थी और इतना यू बोथ वेयर एक-दूसरे में इतना ज़्यादा आप लोग समाये हुए थे कि क्या कहा जाए, आप लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड थे अपने इस पर्सन में, बिल्कुल जैसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने बोला ना आप लोग लव इज़ इन द एयर वो वाली चीज़ हो गई थी। आप लोग बिल्कुल वैसा ही फ़ील करते थे उन दिनों लव इज़ इन द एयर अम, आप लोगों ने रोमांटिक गाने सुनना और ज़्यादा शुरू कर दिया होगा। बहुत बहुत सुंदर टाइम था, बहुत ब्यूटीफुल रोमांस एंड आई डोंट नो कुछ लोगों ने तो कुछ फ्यूचर के भी सपने जो है वो संजो लिए थे। पर एक चीज़ आप देख रहे थे कि आपके पर्सन खुल के कुछ बातें नहीं बताते हैं। आपने ऐसा फ़ील किया कि जैसे ये अपने आप को होल्ड बैक करते हैं और आपका सोचना बिल्कुल सही था। ये एक्चुअली में अंदर से जो फ़ील करते थे, बहुत सारी बातें इस व्यक्ति ने आपको नहीं बताई। हो सकता है थोड़ा-थोड़ा फ्लर्ट करते होंगे और फ्लर्ट करके फिर ना जब आप एकदम टर्न ऑन हो जाते होंगे तो फिर फ्लर्ट करके ये व्यक्ति फिर अपने आप को होल्ड कर लेता था कि इसको लगता था कि नहीं क्यों आपको कुछ झूठे सपने दिखाने हैं। तो उतना भी आगे वो बात को शायद ये व्यक्ति जो है वो नहीं ले जाता था और आप जो है ये चीज़ फ़ील करते थे कि ये अपने आप को होल्ड कर रहा है और मुझे भी होल्ड करवा रहा है। मेबी आपको रीज़न्स पता थे क्या-क्या सिचुएशन है इसके अंदर में, लेकिन कुछ बातें आपसे भी हिडन थी कि क्यों नहीं बताता है, ये क्या फ़ील करता है? हो सकता है सिर्फ़ फ्लर्ट किया हो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देना दैट दैट दे मिस यू और दे लाइक यू और दे लव यू। ये एक्सप्रेशंस उन्होंने नहीं बोले थे आपको, ये एक्सप्रेस नहीं किया था, तो ये चीज़ आप लोग फ़ील तो ज़रूर करते थे। किन्हीं के केस में जो भी मुझे यहाँ पे कार्ड में दिखा है, इस व्यक्ति ने आपसे ना कुछ वादे भी किए थे कि आप लोग कहीं घूमने जाएँगे या आप लोग कहीं मिलके लॉन्ग ड्राइव पे जाएँगे या कुछ ये काम करेंगे, उस पर्टिकुलर जगह पे जाएँगे। तो वो प्रॉमिसेस फिर ये व्यक्ति जो है धीरे-धीरे अम, धीरे-धीरे तोड़ने लग गए थे अपने प्रॉमिसेस को। ओके? 2 ऑफ कप्स हमारे व्यूअर्स को ऐसा भी फ़ील होने लगा था और उसके नीचे है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स हमारे व्यूअर्स को ऐसा भी फ़ील होने लग गया था कि हो ना हो,
आप लोगों का कोई ना कोई रिश्ता तो पास्ट बर्थ का है। आप लोग ऐसे ही अनायास ही नहीं मिले हैं, बिना पर्पस के नहीं मिले हैं। आप लोगों के मिलने का कोई कारण था, कोई सबब था और आपका ये सोचना बिल्कुल सही था। सच में किसी यूनिवर्स की किसी योजना के अंतर्गत ही आप लोगों को मिलवाया गया है। कुछ प्लानिंग थी यूनिवर्स की कि आप लोगों को मिलाना है, आप लोग ट्राई करो, आप लोग देखो एक-दूसरे को और यूनिवर्स भी देख रहे थे कि देखते हैं ये लोग एक-दूसरे को पाने के लिए मेहनत करता है या नहीं करता है। इस चीज़ पे ना नज़र जैसे को कहते हैं ना परीक्षा ली जाती है, तो परीक्षा लिया था यूनिवर्स ने, आप लोग दोनों की परीक्षा ली थी। पर वही है, आपके अंदर में मैं एक एक आग देख रही थी, एक आग देख रही हूँ, ये एंड ये क्या है? ये आग है। किसी ऐसे व्यक्ति को पाके कि आप सब कुछ भूल गए थे। वो गाना है ना, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। लेकिन वो जो छोटे-छोटे रेड सिग्नल्स होते हैं ना कि ये कैसे होल्ड बैक कर रहा है, ये बिल्कुल फ्री होके रिलेशनशिप को नहीं निभा रहा है, कुछ चीज़ों से पीछे मुकर जाता है, तो वो रेड सिग्नल्स आपको ज़रूर दिख रहे थे। और फिर तो देखिए जो मैंने कहा है कि सच में इस व्यक्ति ने गिव अप कर दिया था आपके ऊपर में। कारण मैंने यहाँ पे बोल दिया है। कुछ लोगों के लिए फैमिली है, कुछ लोगों के लिए इसकी वाइफ़ हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए किसी तीसरे के द्वारा आप दोनों के बीच में अ, किसी तरीके के भ्रम की स्थिति पैदा करना या र्यूमर्स उड़ा देना। तो ये रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि वो आपको आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते थे, आप नहीं। मुझे मुझे फीलिंग्स सिमिलर दिख रही हैं पर सिर्फ़ फ़ील करने से, सिर्फ़ भावना मन में वैसी होने से किसी के लिए रोमांस या प्यार होना उतना ही काफ़ी नहीं होता है। प्रेम ही पर्याप्त हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। सब लोग ऐसे ही खुश रहते, मन ही मन किसी को प्रेम करके। आपके अंदर में मैं देख रही हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, बस आगे बढ़ना है हमारे व्यूअर्स के अंदर में। आपके पर्सन के अंदर में वो एक्शन, वो कोशिश कमी थी, कमी थी, कमी थी, कमी थी। उस हर चीज़ की कमी थी। मन में चाहते थे कि आपको प्यार देना है, बहुत खुश करना है आपको अपना कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि आपको अपना जीवन साथी भी बनाना है, तभी उनके मन में ये तक विचार आया था कि फैमिली से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको आपके पार्टनर में एक चीज़ जो दिखी थी, वो ये कि आप जो भी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में है ना, आप थोड़े से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर में जो इंटेंसिटी है या आग थी अपने पर्सन को लेके या रोमांस वो कम था, वो कम नहीं था, लेकिन आप थोड़े-से सिंपल थे बाहरी लुक्स को लेके। व्हेयरएज़ आपके पर्सन जो थे, ये कुछ जैसे चेहरा सुंदर होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए बिल्कुल फैशनेबल कपड़े होने चाहिए और फिगर अच्छा होना चाहिए। थोड़ा हर चीज़ में जो बाहरी चीज़ें होती हैं ना, आपके पर्सन का ध्यान उन चीज़ों पे भी था और ये चीज़ आपने फ़ील किया। या तो सिर्फ़ आपने फ़ील किया था या फिर आपकी बातों-बातों में ही आपने वो चीज़ें जो हैं एक्सट्रैक्ट की थी कि आपके जो ये पर्सन है, कुछ वो बाहरी लुक्स को पे भी थोड़ा जाते हैं। ये चीज़ आपने फ़ील किया था। तो ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं और भी कुछ चीज़ें रही होंगी, लेकिन अभी लिमिटेड समय में मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की पास्ट के बारे में कोशिश की है। बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे आप लोग एक-दूसरे को। आपके पर्सन भी आपको बहुत कुछ देना चाहते थे, वो पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में एज़ अ पार्टनर या चलिए अगर आप लोग दोस्त भी हैं तो एक अच्छा दोस्त कई बार होता है ना कि दोस्ती में भी एक तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन दूसरा जो है वो समय जो उसको देना चाहिए, वो जो रिटर्न में जो उस अपने दोस्त को देना चाहिए, वो दूसरों को देता है। ये चीज़ काफ़ी देखी गई है। चलिए अब थोड़ा हम प्रेज़ेंट की कंडीशन देखते हैं और कि जैसे कई लोगों ने तो जैसे कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दिया, बात करनी ही बिल्कुल बंद कर दी थी यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं कि अब अभी आपके पर्सन आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील करते हैं।
करेंटली हमारे व्यूअर्स की पर्सन क्या फील करते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं। 3 कार्ड्स एक एक करके लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से कार्ड्स आएंगे। अभी क्या प्रेजेंट में क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए। आप में से किसी के पर्सन ने शायद शादी कर ली थी, ये चीज हो सकती है, ठीक है। किसी और के साथ शादी कर ली थी, जिनसे मैच करे आप लोग प्लीज वही चीज रखिएगा। आपसे मूव ऑन करके अलग हटके आपके और अगर आपको कोई प्रॉमिस किया था किसी तरीके का शादी का या कमिटमेंट का, तो उसको तोड़ के किसी के पर्सन ने कहीं और शादी कर ली थी। जिनसे मैच नहीं करती है वो चीज हटा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता था उसमें बहुत सारी हलचल हो रही थी और अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हालांकि अगर आप लोग थोड़े बहुत टच में भी हैं या बिल्कुल ही टच खो दिया है तो आपको भूल गए हैं, वो चीज़ नहीं है। जब ऐसी एनर्जीज कहीं पे आती है तो आप सोच सकते हैं क्या कि जब सोलमेट फील करते हो, पास्ट बर्थ का कनेक्शन फील करते हो, तो कोई बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है किसी को, या वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसी और की तो नहीं हो गई है या हो गया है। ऐसी चीजें हम लोग जानकारी थोड़ी बहुत रखते भी हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है या कुछ कॉमन कहीं पे कुछ ऐसे दोस्त वोस्त हैं या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से पता लगाया जा सकता है। कॉलेज है, ऑफिस है, पड़ोस है, इस तरीके की चीजें, तो वहां से भी लोग पता लगाते रहते हैं। तो ये भी आपके बारे में पता तो लगाते रहते हैं, पर जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत कुछ जिम्मेदारी, बहुत कुछ कुछ ऐसे बर्डन्स याद आ जाते हैं कि लगता है कि क्या किया जाए। जो अभी तक में मुझे सोच नजर आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़े से कार्ड्स ड्रॉप हुए हैं, जरा मैं उसको पिक कर लूँ। जो कार्ड मुझे ड्रॉप हुआ था मैंने उसको पिक तो कर लिया है, लेकिन मैसेज काफ़ी अच्छा था। तो अगर बाकी के कार्ड्स वैसे ही उसको सपोर्ट करते हुए आए तो मैं उसका मैसेज आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत प्यारा मैसेज है किन्हीं किन्हीं के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस है आप में से कुछ लोगों के लिए तो। अभी प्रेजेंट में क्या फील करते हैं ये व्यक्ति। प्रेजेंट में जो मैं कंडीशन देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एट प्रेजेंट आपकी और अपने रिश्ते की जिम्मेदारी को निभाना ये जिम्मेदार व्यक्ति है, या जिसके साथ भी रहेगा ये उसकी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएगा। इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध है, जिसके साथ भी है पूरी ईमानदारी से उस चीज को निभाना। हालांकि मैं एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा था, जो पास्ट की एनर्जी वाली पोजीशन पे था। दैट मीन्स कि ये जो उन्होंने दूरी बनाई थी ना, ये शो करता है कि उसमें एक रोमांटिक थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके पर्सन की लाइफ। पर अपने उस चयन से, अपने उस सिलेक्शन से भी वो खुश नहीं है इस वक्त। तो दो चीज मुझे अब यहाँ पे समझ में आ रही है। एक तो ये कि उस रिश्ते का भी बोझ है इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के लाइफ पे, अगर वो अभी भी उसके साथ है तो। दूसरी चीज ये है कि कुछ समझने में गलती हुई है इस व्यक्ति से, तो अब ये समझना चाहते हैं कि फिर से कहीं वो गलती तो नहीं करेंगे अगर वो आपको अपना लव ऑफर देते। तो मैं आपको बता देती हूँ, अब जो मुझे वो कार्ड दिखा था वो एस ऑफ पेंटिकल्स का था। तो इनके मन में है कि अगर थोड़ा सिचुएशन सुधर जाए, अगर इनके मन में जो जद्दोजहद चलती है, जो फाइट चलती है आपको लेके कि हाँ या ना, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उस चीज से
जब थोड़ा शांत हो जाएगा ना इस व्यक्ति का माइंड, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, जब थोड़ा माइंड शांत हो जाएगा और वो उस चीज को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये है रिलीज करनी है कुछ चीजें इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से, रिलीज करनी है इस व्यक्ति को अपने कुछ टॉक्सिक बिहेवियर से, कुछ टॉक्सिक सोच से जो ये नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये बहुत सारे कारणों में से एक कारण है कि ये अभी यूनिवर्स आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं। एक पेन आप देख चुके हो, ठीक है हमारे व्यूअर्स, आप एक पेन देख चुके हो, आप एक बार रिजेक्शन देख चुके हो, आप एक बार सेपरेशन और टावर मोमेंट देख चुके हो इस व्यक्ति के साथ में। और आपने ये भी देखा है कि इसने कैसे अपनी मनमानी की थी और आपको छोड़ के आगे निकल गए थे। अब रियलाइज कर रहे हैं कि थोड़ी हड़बड़ी में या कम इंफॉर्मेशन में, या फिर ये होना ही लिखा था, जिससे भी जिसको भी अपनी लाइफ में इसने जगह दी, आपसे, आपको छोड़ के, आपसे अलग होके, वहां पे भी खुशी नहीं मिली। क्योंकि अब थोड़ा रियलाइज होता है कि वो इनका डिसीजन जो था वो गलत हो गया, आपको छोड़ने का और किसी और को लाइफ में अपनाने का, तो वो डिसीजन भी यहाँ पे गलत हो गया। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप हैं, आप अभी क्या सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में, प्रेजेंट में आपकी क्या सोच है। थोड़ा कार्ड्स को मिक्स कर लेते हैं। करंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के लिए। इस सिचुएशन में और इस रिश्ते में और इस व्यक्ति के लिए आप अधर में लटक गए हो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वेट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। दिस वाज नॉट द वे दैट यू एक्सपेक्टेड दैट दिस पर्सन विल रिएक्ट और एक्ट विथ यू, या वैसा वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और ये चीज़ का दुःख है हमारे व्यूअर्स के मन में, ये चीज़ का क्रोध है आपके मन में कि ये तो, आप तो ऐसा नहीं डिज़र्व करते थे। आपने कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, बंगला, गाड़ी, पैसे, रिचार्ज करवा दो, ये ड्रेस खरीदो, वो ज्वेलरी दे दो, मेरा खर्च उठा लो, आपने ऐसी चीज़ें तो नहीं कही थी। ना ही आपने बोला कि स्विट्ज़रलैंड जाना है या फिर हवाई जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है, आपने ऐसे भी डिमांड्स नहीं किए थे। आपको बस प्यार चाहिए था, आपको आपको उस व्यक्ति का जो भी बचा हुआ वक़्त उसके पास था, वो वक़्त में आप होना चाहते थे कि वो वक़्त आपको मिले, इसका प्यार मिले जो वो करता था आपसे। आप जानते थे कि वो प्यार करता था, लेकिन इसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अपने सराउंडिंग के लोगों के प्रभाव में आके और कुछ अपनी सोच के कारण, दोनों मिला के चीज़ें होती है ना, सिर्फ़ सराउंडिंग के लोगों से तो नहीं होती है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके लाइफ में थी, वो तो आप लोग वो जानते ही हैं। तो अन्याय हुआ है आपके साथ, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपके ऊपर, आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोली गई हैं, आपके बारे में ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो जो आप थे भी नहीं। कुछ आपके, हो सकता है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हो सकता है किन्हीं के कुछ चरित्र को लेके चरित्र हनन किया गया हो, कुछ और चीज़ें बोली गई हों। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो इल्ज़ाम लगाए गए हैं आपके ऊपर में। तो ये चीज़ अब आप जो है वो फ़ील करते हो इस चीज़ के लिए। तो यू एक्चुअली डोंट नो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ऑप्शन की तरह देखा, तो अब लगता है आपको कि जब ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हैं, तो आपको भी इस चीज़ का राइट है कि अपनी लाइफ को अब आपको भी एक सही दिशा में ले जाना है, देखना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो कुछ-कुछ आपने भी अब जैसे अपने पंख पसारने, अब जाके इतना सब कुछ इस व्यक्ति के द्वारा किए जाने के बाद, अब जाके आपने भी इंतज़ार करने के बाद अब सोचा है कि चलो, ऐसे एकदम से हाथ रख के वेट करना भी, तो डिवाइन भी सोचेंगे कि ये तो, इसने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो अब आपने भी, क्योंकि साथी की ज़रूरत तो आपको भी है ना, हमारे व्यूअर्स को भी है। तो अब आपने सोचा कि चलो इसको इल्ज़ाम ही लगाना है, मुझे गलत ही ठहराना है, तो ठीक है, गलत ही सही, तो हम भी अपनी लाइफ में जो हमारी मर्ज़ी आएगी वो हम करेंगे। तो ऐसा अब हमारे व्यूअर्स का मानना है, ठीक है? पर मेंटली 100% 100% मूव ऑन करना वो आपसे भी नहीं हो पा रहा है। मन जो है कहीं न कहीं अटकता है इस व्यक्ति के ऊपर में, मेरा मन है ना, अटकता है। और जब अटकता है
तो मन बेचैन हो जाता है, शांति नहीं मिलती है, कुछ दुख होता है, कुछ होता है कि सब कुछ ठीक रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और देखते हैं आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। ओह! आपको लगता है कि इसकी लाइफ़ में ये किसी के अम, ये जिसके भी साथ है, चाहे देखिए फैमिली से जो भी है या फिर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है या कोई तीसरा दोस्त है, दोस्त या जो भी है, तो ये है उसके कब्ज़े में, ऐसा आपका मानना है, ठीक है? मानना है आपका ऐसा कि वो किसी के अम, वश में तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोई है जो थोड़ा डायरेक्शन बताता है, निर्देश देता है इस व्यक्ति को कि तुमको ऐसे करना चाहिए या तुमको वैसे करना चाहिए। और आपको ऐसा फ़ील होता है कि शायद टैरो रीडिंग्स देखने के बाद आपके मन में ऐसी एक धारणा बन गई है कि ये इसके साथ जो भी रोमांटिक तौर पाती है, उसको उसको मिलना-जुलना तो अच्छा लगता है, उन लोगों का फ़िज़िकल जो इंटिमेसी है या समय बिताना एक-दूसरे के साथ में या अट्रैक्टेड होना एक-दूसरे की तरफ, वो सब है। लेकिन आपको ऐसा फ़ील होता है कि थर्ड पार्टी कम से कम आपके पर्सन को प्यार नहीं करती है। आपके पर्सन हो सकता है करते होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को प्यार नहीं करती है। उसका वो काफ़ी आपको ऐसा लगता है वो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है और उसने आपके पर्सन को अपने क्लचेज़ में, अपने पंजे में करने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ाई हुई है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आइए और देखते हैं। अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि आपको इस वक़्त अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी है, पर अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और मेबी कुछ लोग ऐसे भी हैं हाँ, आपको ये भी लगता है ना कि इस व्यक्ति ने अपना वादा तोड़ा है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं कुछ और इश्यूज़ देखना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में कुछ और इश्यूज़ है क्या? बट बिफोर दैट आई थिंक कि थोड़ा देख लेना चाहिए कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? शादी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में शादी करने का, एंगेजमेंट करने का या उसके साथ अपने रिश्ते को हार्मनी में लाने का सोच रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन कार्ड्स में। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो ये बहुत क्लियर है कि ये एनर्जी काफ़ी कम लोगों से मैच करेगी, ठीक है? और 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, मैं ये 2 कार्ड्स अभी रख लेती हूँ, मैं एक-एक करके लेती हूँ। तो ऑब्वियसली आपके पर्सन अभी आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपा रहे हैं या ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हो या थर्ड पार्टी क्योंकि किसी तरीके का ना चीटिंग इन्वॉल्व्ड है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। हम देख लेते हैं थोड़ा-सा और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन कमिटमेंट का ही सोच रहे हैं दोनों, अभी मन में दोनों के यही है। तो प्लीज़ बताएँ थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के बीच में क्या सिचुएशन है? क्या फ़ील कर रहे हैं वो दोनों एक-दूसरे के लिए? बॉटम में फेलियर, काफ़ी उलझा हुआ रिश्ता है आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का क्योंकि देखिए एक तो उन दोनों में से किसी एक को ऐसा फ़ील होता है कि चीटिंग की कोई चीज़ उन दोनों के बीच में चल रही है। हालाँकि उन दोनों के बीच में बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपके पर्सन जो है वो दोनों कमिटमेंट भी एक-दूसरे को इस वक़्त देना चाह रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लाइफ़ में तो एंगेजमेंट तक की तैयारी चल रही है या फिर बात हो चुकी है दोनों में कि ठीक है आगे अब एंगेजमेंट करते हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है किसी रीज़न से यहाँ पे ना उस चीज़ को होने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अभी किसी और चीज़ पे है। तो उस चीज़ को वो अभी रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं।
सन का ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बोल तो दिया उन्होंने कि थर्ड पार्टी से वो शादी करेंगे या कमिटेड हैं वो उसके लिए, आगे जो फ्यूचर है वो थर्ड पार्टी के साथ ही उनका होगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो उनको बोलता है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ में आगे गए, तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा उनको फ्यूचर में। शायद वो दोनों खुश नहीं रह सकेंगे। शायद वो दोनों अगर आगे बढ़े, अगर सच में ये चीज़ जो है, ये शादी या ये एंगेजमेंट अगर ये हो गई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। एक बार को मान लेते हैं कि अगर वो दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है, आपको अगर ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट कर ली है, तो भी उन दोनों की अभी जो सिचुएशन है, वो अच्छी नहीं चल रही है। कुछ ऐसा है जिसको वो रोक रहे हैं, आपके पर्सन रोक रहे हैं, कुछ ऐसा है कि कमिटमेंट देने के बाद भी उससे पीछे मुड़ने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है कि उन्होंने पास्ट में जो चुना था, थोड़ी हड़बड़ी में चुना था, या चलिए मान लेते हैं कि बहुत अच्छे से सोच समझ के भी चुना था, तो वो उतना अच्छा उनके लिए नहीं हो पाया। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है, वो बहुत अच्छा नहीं चल पाया है। ओके? तो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, मतलब 50-50 है दोनों चीजें। 50% हाँ है और 50% ना है। कुछ डिसाइडेड नहीं है, नथिंग इज डिसाइडेड येट। कुछ समय पहले मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे, जैसे थर्ड पार्टी के साथ में कुछ समय के लिए ना आपका पर्सन का ब्रेकअप भी हुआ था, लेकिन फिर से दोनों ने पैचअप किया है। बट बॉटम में इस कार्ड का यहाँ पे ये आना, ये शो करता है कि शंका है, एक डाउट है थर्ड पार्टी के साथ में सब कुछ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हम थोड़ा देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फ्यूचर में लिखा है इस व्यक्ति के साथ, और वो मैं देख रही हूँ डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन क्या बता रहे हैं। और ये जो एनर्जीज होगी ये मैं 3 मंथ्स के बीच का देख रही हूँ, ठीक है। क्या होने वाला है इन 3 मंथ्स में आप दोनों के बीच में। एक चीज तो ये होगी कि आप इन 3 मंथ्स में ना काफी सारी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए नजर आ रहे हो। थोड़ा अकेलापन, अकेले ही रहना आप लोग पसंद करोगे, अपनी फैमिली पे ध्यान दोगे, अम, आप लोग अपने फैमिली की जिम्मेदारियां लोगे, अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करोगे। ये भी किन्हीं की सिचुएशन हो सकती है कि हमारे व्यूअर्स में से कोई बहुत कम परसेंट लोग, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद किसी और के साथ मैरिड है। जो मैं कह रही थी ना, आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, तो हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोग जो है वो किसी और के साथ मैरिड है। ओके, आप दोनों के लिए, इस रिश्ते के लिए डिवाइन ये बता रहे हैं कि अभी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए इस वक्त टॉक्सिक है। तो इस वक्त आपको इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा, इस व्यक्ति से इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट नहीं ही कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये 7 ऑफ कप्स भी था और मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा था। तो आप में से कुछ लोगों के पास डेफिनेटली ऑप्शंस है। आप में से भी काफ़ी लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, लेकिन थोड़े कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं, हो सकता है कि इस व्यक्ति का अभी भी वेट कर रहे हो। तो डिवाइन की तरफ से डिवाइन यही बता रहे हैं कि थोड़ा इस रिश्ते, ये व्यक्ति का जो रिश्ता है ना और उसका जो बिहेवियर है आपके लिए, ये काफी टॉक्सिक है। इसमें आपको खुशी शुरू के ही कुछ महीने या हो सकता है 1 आध साल, इतना ही समय आप दोनों के बीच में ठीक रहा है। मुझे 2 to 3 मंथ्स यहाँ पे फील हो रहा है, उतने समय तक ही ठीक था। उसके बाद से तो बहुत सिचुएशन गड़बड़ हुई है और आपको खुशी कभी नहीं मिली। जब आपको ही फील होता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अच्छा फील होता है ना, क्योंकि आपकी तो बुद्धि इतनी तेज ही है। तो आपके लिए डिवाइन यही कह रहे हैं, कुछ खुशियाँ, कुछ सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं। आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें आपको रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग की शादी भी हो जाए यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप लोग में से किन्हीं का रिश्ता भी हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शंस तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो
चलिए उसकी रीडिंग तो हम फिर कभी करेंगे क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। मैं बस 2-3 कार्ड इससे देख लेती हूँ, कुछ और सिचुएशन पता चले। रीबर्थ, प्रोजेक्शन एंड द फूल। आपकी जो सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में, वो ये है कि वो जो रोमांस और प्यार पहले आप लोगों ने फील किया था ना, वो अब नहीं है आप दोनों के बीच में। अब बस ये है कि थोड़ा दोस्ती का रिश्ता रह गया है। आपके पर्सन को भी आपकी केयर है, आपको भी केयर है आपके पर्सन की। पर ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, अपने रास्ते पे ठीक चल रहे हो। आपके पर्सन उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे हैं और कुछ चीज़ें जो उनको रिलीज़ नहीं करनी है, कुछ सिलेक्शंस उनको अपनी लाइफ में जो करने हैं वो गलत कर रहे हैं, या जो गलत कर चुके हैं उसको वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है वो किसी को नहीं पता है। आप लोग आगे बढ़ते जाइए। अपने इष्ट का नाम लेके, भगवान जी का नाम लेके, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उसका नाम लेते हुए आप लोग आगे बढ़ते जाइए। बस यही चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको जैसे सामने दिखती है ना, वैसी चीज़ वो है नहीं। एंड देखिए 3 बार ये चीज़ें आई हैं, 777 777, ठीक है? तो जो जैसा दिखता है कभी-कभी वो चीज़ वैसा नहीं होता है। हम देख के भी उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो आँखें खोलने के लिए आपको डिवाइन बता रहे हैं और आप बिल्कुल सही जा रहे हो। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे। मैंने देखिए जनरल रीडिंग की है, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।